रामायण का चौपाई। लागे पखारन पावपन प्रेम तन पुल का बलि नभ नगर निशान जय ध्वन तमगी तनु दिशि चल ये पद सरोज मनोज धरि सर सदैव विराजहि हे सुकृत सुमिरत विदलता मन सकल कलिमल भाव जे परसि मुनि बनिता गति रही जो पातक मई मकरंद जिनको अम्बु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं हरि मधुप मद मुनि जोगी जन जी सभी मत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे। नित्य कृत निकाल लीजिए। नित्य कृत का 117 पेज। नित्य कृत का 117 पेज मधुराष्टक। अधरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं रसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते प्रखिलं मधुरं मेनुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते प्रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं विपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते प्रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा भोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि
मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुवे परमेश्वरनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुवे परमेश्वरनाथ श्री कृष्ण हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुवे परमेश्वरनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुवे परमेश्वरनाथ श्री कृष्ण मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुवे परमेश्वरनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जवाकुसुम संकासम काश्यपेयं महामृतिं त्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः ीतोऽस्मि त्राहि मां हे नित्यकण्ठवृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुःख हनाय जगदीश सर्वा बाधा विनिर्मुक्ते धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादे भविष्यति नो संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हम अपना संदेश सुना देंगे, उसके बाद एक भजन हो जाए, एक या दो भजन, तो आप लोगों में से कोई गाइएगा। अब सोच लीजिए कौन गाइएगा। आज का मैसेज है मेरा, आज पूरा विश्व बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना बीमारी काल बनकर आया है। करीब 12 लाख लोग मर चुके हैं, करोड़ों लोग संक्रमित हैं। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। एक दुखद बात सुना रहे इस संबंध में। हम लोगों के 2 गुरु भाई अखिलेश्वर राय और इंद्रनाथ झा ये नहीं रहे। अखिलेश्वर राय तो कोरोना में चले गए और इंद्रनाथ झा को हार्ट ऑपरेशन हुआ था, तो
घर आ गए थे लेकिन फिर भी नहीं सरवाइव कर सके। तो काल कब किसके पास आ जाए कोई नहीं जानता है, किसका नंबर कब आ जाए। इस संबंध में हमें कहना है कि जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो करना है वो हमारे हाथ में है। इसलिए सतर्कता बनाए रखना है, जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना आदि। लेकिन इसमें डरने का नहीं है, क्योंकि डर अपने आप में एक बीमारी है। जितना आदमी बीमारी से नहीं डर मरता है उतना डर से मर जाता है। इसलिए डरना कुछ नहीं है, डर अपने आप में एक बीमारी है। इसीलिए हमेशा सोचिए कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे गुरु महाराज सदा हमारे पीछे खड़े हैं। हमेशा सोचिए वो कुछ नहीं होगा। कोरोना है दुनिया के लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज हमारे पीछे खड़े हैं। भगवान के कल्याण से, भगवान के करुणा से बड़ा कोई रोग नहीं हो सकता। भगवान की करुणा से बड़ा कोई रोग नहीं हो सकता। जाको राके साइया मारी सके ना कोई। अगर हम भगवान के हैं तो हमारी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। भले उनका बनिए तो, जब हम भगवान के हो जाएंगे, जैसे छोटा बच्चा की रक्षा करना माँ बाप का कर्तव्य है। उसको कष्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि वो बच्चा उसी के सहारे है। इसलिए सोचिए हम भगवान के सहारे हैं। भगवान की करुणा से बड़ा कोई रोग नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के हैं तो हमारी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। वो क्या करेंगे वो जाने, लेकिन हम उनके शरणागत होकर रहेंगे। ये मेरी जिद है। वो क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, भगवान जाने, लेकिन हमारा जिद है कि हम उनके शरणागत होकर रहेंगे। नियमित गर्म पानी पीना चाहिए तथा भगवान से सबों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भी अर्जुन की तरह मन से कहना चाहिए कि हमें चिंता नहीं कुछ भी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। हम दीक्षा तो लेते हैं, थोड़ा बहुत साधन भी करते हैं, लेकिन गुरु के प्रति न विश्वास है और न समर्पण। दीक्षा भी लिए, थोड़ा बहुत साधन भी किए, लेकिन गुरु के प्रति न विश्वास है न समर्पण। संत कबीर ने कहा था, तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करी न कर सके, गुरु करे सो होई। गुरु और गोविंद के प्रति समर्पण का मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और अर्जुन से आगे निकल गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कभी धनुर्विद्या सिखाया नहीं, उसकी मूर्ति बना ली। और ये हमारे गुरु हैं, इस भाव से उन्होंने अभ्यास शुरू किया और अर्जुन से आगे निकल गया। इस अर्जुन को बनाने में द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। दूसरा उदाहरण है विद्यापति का। विद्यापति भगवान शिव के भक्त थे। वे रोज एक नया भजन बनाकर शिव जी को अर्पित करते थे। शिव जी को रिझाना, उनकी भक्ति में लीन रहना, यही उनका एकमात्र कार्य था। उनका एक नौकर था जिसका नाम था उगना, जो विद्यापति जी की सेवा करता था। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, गर्मी का दिन था, उन्हें बहुत जोर का प्यास लगी। उन्होंने कहा, रे उगना, बड़ प्यास लगल छे, कंठ सूख रहा छे, कहीं से गर्म पानी लाओ ना, कहीं से पानी ले आओ। उगना ने कहा, हाँ मालिक, अभी लाता हूं पानी। उसने पास की झाड़ी में जाकर के अपनी जटा से एक लोटा गंगा जल ला कर दिया। गंगा जल पीकर विद्यापति को संशय हुआ, इस निर्जन वन में इतना शीतल और मीठा जल कहां से आएगा। विद्यापति जी ने कहा कि अभी तृप्ति नहीं मिले, एक लोटा और ले आ।
वह फिर एक लोटा जल लाने को कहा। जैसे ही उगना ने जटा से गंगा जल निकाला, विद्यापति जी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि हे सदाशिव, आप स्वयं नौकर बनकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो ग्लानि से मरा जा रहा हूं। उगना ने कहा कि जो मेरी सेवा करते हैं उसकी सेवा मैं करता हूं, जो मुझे भोग लगाता है उसे मैं खाना देता हूं, जो मुझे समर्पित है उसकी चिंता मैं करता हूं। यही मेरी करुणा है, यही मेरी दया है। मैंने मेरे असली स्वरूप को कहीं कहना मत, कहीं कहोगे तो हम चले जाएंगे। उस दिन से उगना उन्हें शिव रूप में ही देखने लगा। एक दिन किसी गलती पर विद्यापति की पत्नी जली हुई लकड़ी से उगना को मारने दोगी। उसी समय विद्यापति आ गए और कहा कि यहाँ की कॉलेज साक्षात शिव छथिन। इतने में उगना गायब हो गए। विद्यापति विलाप करने लगे, उगना रे हाँ कतई गलो। ये बहुत लोकप्रिय है, मिथिला का ये भजन आज भी प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु को भगवान को समर्पित है या शरणागत है, भगवान उसे अपना अपना लेते हैं। भगवान न तो ऐसे हैं न वैसे हैं, वे तो जैसे का तैसे हैं। जो जिस भाव से उन्हें पुकारते हैं उसके लिए वे उसी भाव से प्रकट होते हैं। हम साधन भी करें और प्रार्थना भी करें, हे ठाकुर आपको छोड़कर हमारा कोई नहीं है। हम अगर आपको छोड़ भी दें तो आप हमें नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप हमें छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे। इस तरह भगवान हमारा योग क्षेम बहन करने के लिए विवश हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में जिए, क्योंकि भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं होता, उसे उनके बल का सहारा होता है। आप सबों का जीवन जय हो। इसको व्हाट्सएप कर दिया गया है, तो लगता है आप लोगों को मिल जाएगा। साधन दीक्षा ले लिए, थोड़ा बहुत साधन भी करते हैं, समर्पित नहीं हो सकते। समर्पण जो भी देवता का पूजा करते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाए। समर्पित होने का मतलब कैसे समर्पित हो जाए? उन पर भरोसा रखिए, हे ठाकुर आपसे अलावा मेरा कोई नहीं है, हम आपके हैं। जैसे ये बोलेंगे वैसे ही वो मुझको अपना लेंगे। जब तक हम और वो, हम पूजा कर रहे हैं आप, तब तक वो भगवान रहेंगे और हम भक्त रहेंगे। लेकिन जब हम समर्पित हो जाएंगे तब भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहेगा, हम भी भगवान रहेंगे। इतना ही तो करना। समर्पण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ आप जो करते हैं वही करते रहिए। खाली हृदय से प्रार्थना करती है कि हम ये साधन कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपनाने के लिए कर रहे हैं। आप जो गुरु रूप में आकर के हमको रास्ता बताए हैं, हम उस पर चलते रहें और हम अपने को आपको समर्पित कर दें। जैसे एक स्त्री अपने पति को समर्पित कर देती है, उसका कुछ नहीं है, उसका सब कुछ उसका पति के है। उसी तरह हम उसी तरह अपने को समर्पित कर दें। न मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है, न मेरे पास छुपा कर रखने के लिए कुछ है। हमारा भीतर, हमारा बाहर, वो सब आप देख लीजिए, क्योंकि आपको समर्पित नहीं होंगे तो हम कहां जाएंगे। बस इतना ही काफी है। इसके लिए न कोई तंत्र की आवश्यकता है, न कोई मंत्र की आवश्यकता है, न कोई विधि, न विधान, न कर्मकांड, कुछ भी नहीं। एक भाव, एक आर्त प्रार्थना, एक रोकर उनको पुकारने की लालसा। बस भगवान आप लोगों का जीवन सुखी रखें, हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक भजन कोई सुना दे। कोई एक भजन सुनाए। किसमें बोलो।
जय गुरु बाबा। इसमें नहीं बोलो ना। जय गुरु बाबा। जय गुरु। 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 जय गुरु माता। नाम बाबा। जय गुरु माता। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु बाबा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बुझ जय सदा भवानी गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु मोटा क्यों सबकी बंद कर